किसान साथियों, अगस्त माह का जो महीना है वो चालू हो गया है और ऐसे में कई किसान भाई, कई किसान साथी अपने खेतों में कुछ फसलें लगाने की सोच रहे हैं कि हम इस माह ऐसी कौन-सी फसलें लगाएँ जिनसे हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और उत्पादन के साथ-साथ जो मंडी भाव हैं वो हमें अच्छे मिलें, जिससे कि हमारा जो मुनाफ़ा है वो अच्छा हो सके। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अगस्त माह में लगाई जाने वाली ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके मंडी भाव आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनका लाभ ले सकें। किसान साथियों, अगस्त माह बरसात का माह होता है। इस समय बारिश बहुत होती है और बारिश के साथ साथ जब हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो हमें कुछ फसलों का चयन करना होता है कि हम इस समय ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे कि हमें मंडी भाव अच्छे मिलें, उत्पादन भी अच्छा और बरसात में वो फसल सरवाइव कर पाए, वो फसल अच्छे से बढ़ पाए, उसमें कम समस्याएं हमें देखने को मिलें। तो उन सारी चीज़ों को समझते हुए और मैं जो अपनी खेतों में काम करता हूँ, जो मैं अपनी खेतों में फसलें लगाता हूँ और उस वर्ष मैंने जो फसलें लगाई थी उसी के अनुसार मैं यह जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप अगस्त माह में यदि कुछ अगैती फसलें और कुछ पछेती फसलें लगाते हैं तो उनके जो मंडी भाव हैं वो 70 से 80 रुपए किलो बिकने वाली हैं। तो ऐसी फसलें यदि आप लगाएंगे तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा तो होगा ही होगा, जो आपको मुनाफा होने वाला है, एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा आपको मिलेगा। तो सबसे पहली जो हमारी अगस्त माह में लगाई जाने वाली जो फसल है वह फसल है टमाटर की खेती। यदि किसान साथियों आप इस अगस्त के माह में टमाटर की फसल को अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करा देते हैं, जो आपने नर्सरी बनाई है उसकी ट्रांसप्लांटिंग यदि आप अपने खेतों में इस अगस्त के मध्य में यदि कराते हैं तो आपकी जो टमाटर की जो हार्वेस्टिंग होगी वह 70 से 80 दिन में जो हार्वेस्टिंग पर आ जाता है। और बरसात का जो टमाटर की वैरायटी की बात करें तो काफ़ी वैरायटी मार्केट में है। आप अपने एरिया में जो प्रचलन में हो उस वैरायटी का चयन कर, हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लगा सकते हैं। यदि बात करूं मैं वैरायटी की तो मैं आयान और अभिलाष को ज़्यादा चॉइस करता हूं। वह वैरायटी बरसात के लिए काफ़ी अच्छी होती है और नामधारी की जो टमाटर आता है वो भी अच्छा है। तो आप इनमें से कोई भी एक वैरायटी जो आपके एरिया में सूटेबल हो उसको लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप टमाटर की हार्वेस्टिंग होगी और जब मंडी में आपका माल जाएगा तो उस समय भी टमाटर के जो रेट हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। टमाटर के जो रेट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हमें मिलने वाले हैं। तो माह में लगाई जाने वाली दूसरी जो फसल है वो है हरी प्याज की खेती। किसान साथियों, इस समय यदि आप हरी प्याज की खेती करते हैं और बेड पद्धति से यदि हरी प्याज को लगाते हैं तो आप समझ लें कि इस समय लगाई हुई जो प्याज है वो 60 दिन में तैयार हो जाती है। और जो ऊटी की प्याज होती है, जो छोटी छोटी गांठों से हम उस प्याज की रुपाई करते हैं, तो बेड बना के आपको उसकी रुपाई कर देना है और आपको समय समय पर उसमें फंगीसाइड, जो जैविक फंगीसाइड होते हैं, उनका प्रयोग करना है। और अपनी फसल को तैयार करते हुए जब आप मार्केट में ले जाएंगे, जब आपकी हरी प्याज की जो हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में जाएंगे, उस समय आप देखेंगे कि आपकी जो प्याज मार्केट में जाएगी उसके जो मंडी भाव होंगे वो 70 से 80 रुपए किलो मंडी में उस समय बिकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छा मोटा मुनाफा उस हरी प्याज से भी प्राप्त होने वाला है। तीसरी जो हमारी अगस्त माह में लगाई जाने वाली जो फसल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फसल है। यदि आप अगस्त के महीने में मूली की खेती करते हैं तो किसान साथियों आपको 1 एकड़ से 2 लाख रुपए तक का मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और मूली की खेती आपको बेड पद्धति से ही करना है। इस समय जो बारिश होती है उसके कारण आपके जो बीज हैं, जो सीड है, वो ख़राब ना हो, तो आप बेड पद्धति से मूली की खेती करें, बेड बनाएं, उस पर सीड लगाएं। और वैरायटी की बात करें तो आप आपके एरिया में जो भी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में प्रचलन में हो, जिसकी डिमांड मार्केट में अच्छी हो, उस वैरायटी का चयन करके आप उस फसल को यदि लगाएंगे। और किसान साथियों, जब आपकी मूली की फसल 55 से 60 दिन के बीच में हार्वेस्ट होके मार्केट में जाएगी तो उस समय भी जो मार्केट में मंडी भाव होते हैं मूली के वो काफ़ी हाई होते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मूली की खेती से भी प्राप्त हो सकता है। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। चौथी जो फसल है, आप इस समय यदि अपने खेतों में मिर्च की फसल लगाते हैं तो मिर्च की फसल से भी आपको
अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है, क्योंकि मिर्च की फसल जो होती है, जो अगस्त माह में जो मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों में करा देते हैं, तो उसके हार्वेस्टिंग होके मार्केट में जाती है, तो उसके जो मंडी भाव होते हैं वो 60 से 70 रुपए किलो मंडी में बिकती है। और उसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उस समय अक्टूबर नवंबर में जो मिर्च की डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हम मिर्च की फसल लगा के भी एक अतिरिक्त इनकम जनरेट अपने खेतों से कर सकते हैं। चौथी जो फसल है वो बैगन की फसल। किसान साथियों, यदि आप अगस्त के माह में बैगन की ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों में करा देते हैं, तो आप देखेंगे कि अपनी जो फसल है वह जल्द से जल्द तैयार हो जाती है। और बरसात का समय बैगन की फसल के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगस्त माह में लगाया हुआ बैगन अच्छे से ग्रोथ करता है, और उसमें जो फूट बोरर और स्टेम बोरर की जो समस्या आती है वो भी कम आती है, जिससे कि किसान भाइयों को कम लागत में ही यह फसल शानदार तरीके से प्राप्त हो जाती है। और उसकी हार्वेस्टिंग करके किसान जब मार्केट में आप उसको ले जाएंगे तो उसके रेट भी आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से जो शादियों का जो सीज़न होता है वो चालू हो जाता है, और ऐसे में जो बैगन के रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो किसान साथियों, आप बैगन की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगस्त माह में यदि आप धनिये की खेती करते हैं, तो किसान साथियों आपको धनिये की खेती से भी एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। धनिये की वैरायटी की बात करें तो आप सिजेंटा की जो हाइब्रिड वैरायटी आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या सेमनिस की जो धनिया आती है आप उसको लगा के भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों, आप अगस्त के माह में यदि गाजर की खेती करते हैं, और वो भी बेड पद्धति से यदि गाजर को लगाते हैं, तो किसान साथियों आप यकीन नहीं मानेंगे, इस लगाई हुई गाजर का उत्पादन की बात करें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन इस समय लगाई हुई गाजर की खेती से मिल सकता है। और आप बेड पद्धति से यदि गाजर को लगाते हैं तो उसमें जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा होगा। फल की जो शाइनिंग रहेगी वो अच्छी रहेगी, और चमक के कारण मार्केट में इसके मंडी भाव जो होंगे वो काफ़ी हाई होंगे। और हम इस समय अगस्त माह में गाजर की खेती करके भी एक अच्छा मोटा मुनाफा हम गाजर की फसल से भी प्राप्त कर सकते हैं। गाजर की भी काफ़ी बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में हैं, तो आप आपके एरिया में जो वैरायटी अच्छे से हो जाती हो और जिसकी मार्केटिंग अच्छे से होती हो, तो उस वैरायटी का चयन करके आप गाजर की बुआई करें और बेड पद्धति से आप गाजर लगाएं। तो आप देखेंगे कि जब आपकी गाजर की फसल हार्वेस्ट होके मार्केट जाएगी, तो आपकी तो मंडी के जो भाव रहेंगे वो 50 से 100 के बीच में गाजर के जो मंडी भाव होते हैं उस समय होते हैं। तो आप गाजर की खेती करके भी एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान साथियों, गाजर की खेती से संबंधित टू जेड जानकारी मैं आपको बहुत जल्द इस चैनल पर डालने वाला हूं, तो आप वहां से भी गाजर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। तो किसान साथियों, ये हुई कुछ अगस्त माह में लगाई जाने वाली फसलें, अपने खेतों में लगाकर एक अच्छा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।